जय हिंद। आइए आज हम लोग एक नए करेंट अफेयर टॉपिक के बारे में ठीक है आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। जैसा आप लोगों ने टाइटल में देख लिया है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही जा रही है। ठीक है, जब से मतलब प्रेजेंट गवर्नमेंट और कह सकते हो एनडीए की गवर्नमेंट आई है या फिर एनडीए में भी मोदी सरकार की गवर्नमेंट आई है, तब से आप देखोगे ना, वन नेशन वन ग्रिड, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन राशन। ठीक है, तो इन तमाम चीजों के जरिए पूरे के पूरे राष्ट्र का एकीकरण किया जा रहा और एक कह सकते हैं कि एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया जा रहा है। और यहां बात हो रही है इलेक्शन की, चुनाव की। पूरे का पूरा भारत इतना विशाल राष्ट्र है, इतनी डाइवर्सिटीज है, इतने डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट रीजन हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस बोली जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन है, डिफरेंट टाइप ऑफ इशूज और कंसर्न भी हैं। ठीक है, हर एक लोकल लेवल पे अपने अपने कंसर्न होते हैं। कोई जैसे हिली स्टेट में रहते हैं तो उसके अपने कंसर्न होते हैं। चुनावी मुद्दा कुछ अलग बनता है। अगर आप कोई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जाएंगे तो वहाँ का चुनावी मुद्दा कुछ अलग होगा एज कम्पेयर टू वेस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया। साउथ इंडिया जाएंगे तो वहाँ का चुनावी मुद्दा अलग होगा। तो इस पूरे के पूरे कह सकते हैं चीज़ों को देखते हुए क्या इसकी संभावना है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव हो, लोकल बॉडीज का भी, मतलब जो पंचायती राज व्यवस्था है उसकी भी, पंचायत का भी, अर्बन लोकल बॉडीज जो म्यूनिसिपालिटीज वगैरह है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह उसके भी, और साथ साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और पूरे के पूरे जो है लोकसभा का। तो सबका एक साथ चुनाव, क्या ये संभव है या फिर क्या ऐसा किया जा सकता है, इसके क्या बेनिफिट होंगे, ठीक है, या फिर क्या क्या अभी वर्तमान में जो सिस्टम है कि अभी देखो 5 राज्यों में जो है यूपी, पंजाब वगैरह में जो है चुनाव संपन्न हुए। इसके बाद फिर से जो है गुजरात वगैरह में, हिमाचल प्रदेश वगैरह में कुछ महीने बाद जो है चुनाव जो है कह सकते हैं तिथि घोषित किया जाएगा। तो एक कंटिन्यूअस पीरियड रहता है जब भारत में हर जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट में, किसी ना किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। तो ये पूरे के पूरे एक साइकिल के तौर पे पूरे के पूरे कह सकते हैं कि 5 सालों तक कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक या 2 या 3 या 4 या 5 राज्यों में चुनाव कंडक्ट जो है इलेक्शन कमीशन जो है हमेशा करवाते रहती है। और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज रहते हैं ये भी अपने कैंपेन मोड में रहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कि हमारी जो गवर्नेंस की इफिशिएंसी है ना, वो इससे रिड्यूस होती है। बहुत ही एक्सपेंसेस बहुत अधिक इसमें खर्च किए जाते हैं और बहुत सारे इशूज और कह सकते हैं ना कि इसके डिसएडवांटेज हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। कुछ बेसिक पॉइंट्स हम लोग यहाँ जानेंगे कि यह क्यों न्यूज में है। बार बार आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हमेशा ये कहा जाता है कि वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब सभी चीज़ों का इलेक्शन एक साथ होनी चाहिए। ठीक है, कई बार जो है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे और जब जनता को संबोधन, मतलब किसी भी पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बारे में या फिर कोई भी इलेक्शन रिलेटेड इशूज़ हो या फिर वोटर डे पे हो, तो इन तमाम चीज़ों को वो जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बातों को रखते समय इस मुद्दों को हमेशा उजागर करते हैं या एरोज करते हैं। तो देखो अभी जो है रिसेंटली एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, मतलब उनके द्वारा कहा गया है कि मतलब इलेक्शन कमीशन इज रेडी टू होल्ड द साइमल्टेनियस इलेक्शन ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। मतलब जो हमारे प्रमुख चुनाव आयोग के प्रमुख होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा यह कहा गया है कि मतलब कि अब जो है चुनाव आयोग पूरे के पूरे अगर भारतवर्ष में एक साथ चुनाव कंडक्ट कराया जाए या कंडक्ट कराने की सहमति प्रदान की जाए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए, तब चुनाव आयोग जो है यह सक्षम है कि पूरे भारतवर्ष में वह चुनाव कंडक्ट करा सकती है। मतलब वह एक साथ साइमल्टेनियसली जो है उनके पास अब कैपेसिटी है, पूरे के पूरे मैन पावर या जिस भी रूप में कहें, अब वो पूरे परिपक्व हो चुकी है और पूरी के पूरे कह सकते हैं कि अंदर से इंटरनली वो अब तैयार हो चुकी है इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए। अब वो रेडी है कि अगर सरकार जब भी मतलब कहने का मतलब है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए ऐसा प्रावधान लाया जाता है तब इलेक्शन कमीशन जो है रेडी है साइमल्टेनियसली जो है इलेक्शन को होल्ड कराने के लिए। ठीक है, अब जो है नेशनल वोटर डे के दिन हम लोग जाने थे कि पीएम मोदी जो है ये सेम इशू को, वन नेशन वन इलेक्शन के इशू को जो है रेज किए थे। तो ये न्यूज में भी एक बार आया था। अब आगे है कि वन नेशन वन इलेक्शन से अगर क्या समझते हैं, तो सिंपल एक लाइन में अगर हम इसे डिफाइन करें तो होल्डिंग इलेक्शन ऑफ लोकसभा
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब राज्य की विधानसभाएं, पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है, जो ग्रामीण लेवल पे जो रूरल इंडिया में पंचायत लेवल का इलेक्शन होता है, और अर्बन लोकल बॉडीज कहने का मतलब है कि म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पंचायत वगैरह, सबका इलेक्शन साइमल्टेनियसली होगा वंस इन अ 5 ईयर, मतलब 5 सालों में एक बार एक तिथि घोषित की जाएगी कि ये तारीख से लेकर ये तारीख तक सभी का सभी जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, और जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं या ग्रामीण पंचायत का इलेक्शन है, सभी का सभी इस महीने में इस तारीख से लेकर इस तारीख तक कंडक्ट करा लिए जाएंगे। मतलब जो अब जो एक कह सकते हैं कि साइकिल चलते रहता है, जैसे अभी यूपी वगैरह मणिपुर का चुनाव संपन्न हुआ, इसके बाद देखो गुजरात वगैरह का इलेक्शन जो है शुरू होने जा रहे हैं, तो ये सारे इलेक्शंस जो है कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो इसको हटाने के लिए अब यह जरूरी है कि जो है साइमल्टेनियसली इलेक्शन करवाना होगा, तभी वन नेशन वन इलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, अब हम सबसे बड़ी बात है कि इसमें जान लेते हैं कि वर्तमान का जो सिस्टम है, जो हमेशा चुनाव होते रहते हैं, चुनाव की प्रक्रियाओं से हमेशा पॉलिटिकल पार्टी फेस करते रहती है, तो इसके क्या डिसएडवांटेज है, और क्योंकि हम इसके चैलेंजेस या डिसएडवांटेज को जान लेंगे, उसके बाद हम यह जानेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन का क्या बेनिफिट है। ठीक है, मतलब क्या लाभ होगा अगर हम पूरे देश में एक देश और एक चुनाव की हम बात करें, तो इसके क्या लाभ होगा। तो पहले हम सबसे पहले वर्तमान जो सिस्टम चल रहा है उसकी खामियां, उसकी कमियां, उसके डिसएडवांटेज के बारे में और चैलेंजेस के बारे में जानेंगे। तो देखो चैलेंजेस क्या क्या होता है जो फ्रीक्वेंट इलेक्शन होते हैं, बार बार इलेक्शन होते हैं। तो सबसे पहली बात है कि मैसिव एक्सपेंडिचर, बहुत अधिक जो है सरकारी खजानों पर इसका जो है प्रभाव पड़ता है या जोर पड़ता है। बहुत सारे सरकारी जो धन है वह चुनाव में खत्म मतलब व्यय हो जाते हैं। जैसे देखो सबसे बड़ी बात है कि चुनाव कराना अपने आप में इतनी बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री में अपने आप में कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ी भारी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। पूरे के पूरे स्टेट की, जिस स्टेट में चुनाव हो रहा है उस स्टेट की पूरी के पूरी मशीनरी जी है, पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी स्टाफ्स वगैरह हैं, डीएम से लेके एक लोअर लेवल इस स्कूल टीचर तक, वो सब में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जितने दिनों तक चुनाव चलता है, जब से डेट इलेक्शन अनाउंस होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, तो पूरे के पूरे मैन पावर जो भी स्टेट मशीनरी का हो, चाहे पुलिस हो, फोर्स हो, आर्मी हो, और जो भी मतलब जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो सब उसमें लगते हैं। तो उसको मोबिलाइज करने में, फिर और सारी व्यवस्थाएं करने के लिए वीवीपैट वगैरह या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो उसमें बहुत मनी का कह सकते हैं कि एक प्रकार से सरकारी खजाने का उसमें खर्चा होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि ये रेगुलर टर्म में होता है। कभी यहाँ चुनाव है यूपी में, तो कभी मध्य प्रदेश, कभी मतलब गुजरात में, तो कभी मणिपुर में, कभी त्रिपुरा में, कभी कर्नाटक में, कभी केरल में। ठीक है, तो हर जगह जो है चुनाव होते रहते हैं। तो ठीक है, तो अब अगर इसे एक बार में ही कर दिया जाए, जैसे लोकसभा का चुनाव एक साथ होता है, उसी के साथ सारे चुनावों, स्टेट असेंबली का भी अगर चुनाव उसी के साथ संपन्न कर दिया जाए, तो बताओ हर बार इतने बार बार जो है खर्चा ना करना पड़े, और जितने भी स्टेट की मशीनरी है या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स वगैरह है वो बार बार एक ही चीज़ में कह सकते हैं कि रिवॉल्व ना हो। कि आज भाई देखो यूपी में ही आप देख लो, या सिंपल से दिल्ली की ही बात करो, दिल्ली में देखो एमसीडी चुनाव का प्रचार अभी जोर से चल रहा है। तो पहले दिल्ली में तो होता है एक लोकसभा का जो 7 सीट है उसका चुनाव, अब दिल्ली की बात करूँ तो उसके बाद फिर आपका मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, उसके बाद देखो अभी एमसीडी का चुनाव चल रहा है। तो 3 बार में बताओ, एक जगह 3 बार चुनाव प्रक्रिया कराया जाता है। अगर तीनों एक साथ कंडक्ट कर दिए जाए तो जो भी स्टेट मशीनरी या फिर गवर्नमेंट के जितने भी स्टाफ्स होंगे वह एक ही बार में पूरे के पूरे चुनावी प्रक्रियाओं को संपन्न करेंगे, और फिर पूरे के पूरे गवर्नेंस की जो एफिशिएंसी है वह भी इंप्रूव होगी। पॉलिटिकल पार्टीज भी बार बार इसमें इंडल्ज नहीं होगी। आगे है पॉलिसी पैरालिसिस। जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है तो एक प्रकार का पॉलिसी पैरालिसिस, कहने को पैरालिसिस मतलब अंग काम नहीं करना, तो वही पूरी के पूरी जो सरकारी मशीनरी है, अंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी फंक्शनरीज हैं, वो फिर सरकार के अनुरूप काम नहीं करती, वो इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन के अनुरूप काम करती है। तो एक प्रकार से कह सकते हो कि सरकार कुछ दिनों के लिए स्थगित हो जाती है, बाधित हो जाती है। ठीक है, तो जितने भी डेवलपमेंटल वर्क वगैरह है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डे टू डे गवर्नमेंट के फंक्शनिंग में जरूरी होता है, वो नेगेटिवली उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात यही है पॉलिसी पैरालिसिस। और वर्तमान प्रक्रियाओं में जो कह सकते हैं कि देखते हो जब तिथि घोषित होती है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, सरकार फिर पूरे के पूरे रूप में चुनाव के
जो है मूड में आ जाती है, वो फिर उसका सिर्फ और सिर्फ पर्पस रहता है चुनाव जीतना। आगे है इम्पैक्ट डिलीवरी एसेंशियल सर्विसेज, और जो भी एसेंशियल सर्विसेज होता है, चाहे स्टेट के डेवलपमेंट हो या बहुत सारे ऐसे कार्य हो, वो इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के या फिर चुनाव की बार बार प्रक्रियाओं से होकर, अब जैसे देखो मोदी जी है, एक सेंटर पे इनका काम है, यूपी में चुनाव हो रहा है, यूपी में प्रचार करने जाएंगे, गुजरात में चुनाव होगा, गुजरात में जाएंगे। तो जो 5 साल इनको कार्य पे फोकस होकर कार्य करना चाहिए कि देखो, और ऐसा है नहीं कि उनको यह अधिकार नहीं है कि भाई अब प्रधानमंत्री बन गए तो चुनाव प्रचार करने में, नहीं, वो भी एक नेता ही है, वो एक लीडर है, लीडर का काम ही होता है चुनाव जीतना। यह भी कार्य है कि सोशल वर्क करें, सिटीजन के वेलफेयर में काम करें, पॉलिसी बनाए, या जो भी सरकार का काम है वो करें, लेकिन अंतोगत्वा है तो वो एक राजनेता है, उनकी काम तो राजनीति करना है, उससे तो ऊपर है नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर बार बार चुनाव होगा तो वह भी बार बार कैंपेन में जाएंगे, तो ध्यान बटेगा। तो अगर एक बार ही साइमल्टेनियसली चुनाव करा दिया जाए तो जो 5 साल होगा वो पूरे के पूरे फोकस और डेडिकेटेड वे में जो है देश के विकास में, उन्नति में और प्रगति में दिया जा सकता है। आगे है बर्डन एंड क्रूशियल मैन पावर। बर्डन एंड क्रूशियल मैन पावर कहने का मतलब है जो कि सरकार का मैन पावर है उसके ऊपर बार बार एक बर्डन आता। अब जैसे दिल्ली के पूरे अब जब एमसीडी का चुनाव हो जाएगा तो मतलब अब होने ही वाले हैं, तो एमसीडी के चुनाव में जो भी मतलब चाहे पुलिस प्रशासन की व्यवस्था करनी हो, वीवीपैट हो, वोटर आई कार्ड हो, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है, स्कूल के टीचर्स हों या जो भी, ठीक है, इलेक्शन कंडक्शन से लेके काउंटिंग तक, ठीक है, तो सारे के सारे बर्डन जो है मैन पावर जो है स्टेट मिशनरी के ऊपर होता है, और वह 3 फेज में गुजरते हैं, पहले तो लोकसभा का, फिर स्टेट असेंबली का चुनाव और फिर एमसीडी का चुनाव। आगे है प्रेशर ऑन द पॉलिटिकल पार्टी, और साथ साथ इतना ही नहीं, पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर भी प्रेशर होता है। आप लोग देखते हो फंडिंग वगैरह होता है, फिर उसका अपना चुनाव होता है, प्रचार होता है, खर्च होते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो पॉलिटिकल पार्टी को करना होता है। तो पॉलिटिकल पार्टी भी प्रेशर में रहती है, वह भी जो है पूरे कैंपेन मोड में 5 साल लगे रहती है, मतलब ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं कि मतलब आप जनता के लिए काम क्या करोगे, अब तो बस प्रचार में ही लगो। आज गुजरात जा रहे हो तो आज पश्चिम बंगाल जा रहे हो, आज मणिपुर जा रहे हो तो आज अरुणाचल प्रदेश जा रहे हो, डेली लगे रहो कैंपेन मोड में, ठीक है। तो ये सारे चैलेंजेस और एक प्रकार से डिसएडवांटेज कह सकते हैं। आगे है बेनिफिट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। अब इसके कुछ बेनिफिट के बारे में जानेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन का बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहला है गवर्नेंस, इससे गवर्नेंस सुधरेगा और कंसिस्टेंसी आएगी कि 5 सालों तक जीतने के बाद हम पूरे के पूरे अपने ध्यान केंद्रित करके जनता के उत्थान, उसके विकास, उसके प्रगति के ऊपर देंगे। रोड डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, सोशल सिक्योरिटी हो, और जो भी नीति का निर्माण हो, ठीक है, उसका सही रूप से इम्प्लीमेंटेशन हो, ये तमाम चीजें जो है एक पूरे के पूरे गवर्नेंस को की इफिशिएंसी को इम्प्रूव करती है। कि चलो भाई एक बार हमने, जैसे देखो क्या कहते हैं, अमेरिका में इलेक्शन हो जाता है कि एक बार चुनाव हो गया 4 सालों तक फिक्स है, तो मतलब एक बार चुनाव, स्टेबल गवर्नमेंट होती है वहाँ की, तो एक बार चुनाव हो जाने के बाद 5 सालों तक चलो भाई अगर सरकार ना गिरे तो, अब देखो अगर एक साथ साइमल्टेनियसली इलेक्शन की बात होगी तो देखो अगर इसमें क्या प्रावधान आता है कि अगर सरकारें मान लो किसी बीच में कोई बहुमत जो है खो देता है तो उस परिस्थिति में क्या होगा, और बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात बेनिफिट है कि इसमें गवर्नेंस और कंसिस्टेंसी, ठीक है, बहुत सुचारू रूप से चलेगा, ठीक है। रूलिंग पार्टी फोकस ऑन लेजिस्लेशन, और जो रूलिंग पार्टी होगी, जो अभी सरकार में होगी, जो सत्ता में होगी, वह लेजिस्लेशन पे, विधायिका पे अधिक कार्य करेगी। उसको कैसे, जो एक्सिक्यूटिव विंग होगा सरकार का, एक्सिक्यूटिव ऑर्गन जो होगा, वह नीतियों को इंप्लीमेंट करेगा, एक्सिक्यूट करेगा, उसका क्रियान्वयन करेगा, धरातल पे उतारेगा। तो यही है चीजें कि जो भी फोकस होगा रूलिंग पार्टी का, ऐसा नहीं कि कैंपेन में ही होगा, बल्कि धरातल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे उसे इंप्लीमेंट करना भी होगा। आगे है रिड्यूस्ड एक्सपेंडिचर, साथ साथ सरकार का एक्सपेंडिचर भी घटेगा, और जो कह सकते हैं ना कि पॉलिटिकल फंडिंग वगैरह होती है, पॉलिटिकल पार्टी देखते हो, भले ही चुनाव आयोग कहे कि इतना ही लिमिट है पॉलिटिकल फंडिंग की, लेकिन असलियत क्या है सभी को मालूम है कि एक मुखिया के चुनाव में जो है 20-20, 30-30 लाख रुपया लोग जो है खर्च कर देते हैं। कि एक विधायक का चुनाव में करोड़ों रुपया खर्च होता है, संसद वगैरह के चुनाव में तो खैर अनलिमिटेड खर्च होता है। तो इससे एक्सपेंडिचर भी कमेगा, सिर्फ सरकार का है तो कमेगा ही, साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी भी जो है अन्य, और कह सकते हैं ना कि इलीगल वे में फंडिंग को जो है एक्सट्रैक्ट करने के फिराक में नहीं रहेगी, अपना फोकस जो है गवर्नेंस के ऊपर देगी।
ठीक है। और साथ साथ सरकार का भी, तो अगर एक साथ चुनाव हो जाते हैं तो सरकार के पूरे बहुत सारे जो है खजानों का जो है बचत होगा। आगे है कंटिन्यूटी इन पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स, और साथ साथ जो पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स होगा उसमें कंटिन्यूटी आएगी, उसमें एक निरंतरता आएगी, वो निरंतर रूप से कार्य करेगा। ऐसा नहीं कि आज जो है चुनाव हो रहा है तो अब कुछ दिन के लिए पॉलिसी हम ना बना सकते हैं ना कुछ हम उसमें फ्रेम कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। आगे है इफिशियंसी इन गवर्नेंस, साथ साथ गवर्नेंस में भी इफिशियंसी आएगी। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह भी राइज होते हैं। जैसे इसमें जो स्मॉल पार्टी है, जो रीजनल पार्टी है, वो इसके विरोध में है। उनको लगता है कि मोदी का जब लहर आएगा तो सारे के सारे चुनाव मोदी ही जीत जाएंगे, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, इसलिए रीजनल पार्टी जो है इसके विरोध में होते हैं। नहीं भाई ऐसा मत करो, क्योंकि उसके पास जो रीजनल पार्टी होती है, छोटी पार्टी होती है, उसके पास फंडिंग की कम व्यवस्था होती है, वो उतने पॉपुलर और करिस्मेटिक लीडर जैसे मोदी वगैरह जैसे नहीं होते, और ठीक है, तो उनको डर लगता है कि हम कहीं उनके हवा में हम लपेटे में नहीं आ जाएं, हम उड़ ना जाएं और हम सीट ना जीत पाए। दूसरी बात है, बहुत लोगों का कहना है, बहुत लोगों को ये तर्क देते हैं कि नहीं भाई, वन पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन की अगर बात करते हैं तो इसमें जो है कई बार ऐसा होता है कि किसी एक व्यक्ति का अगर लहर होता है तो वो पूरे के पूरे सीट ही जीत जाएंगे, जबकि होता यह है कि राज्य स्तर पर आप देखोगे तो पूरे के पूरे नेशनल लेवल पे समस्याएं कुछ और होती है, लोकल लेवल पे समस्याएं कुछ और होती है। जैसे देखो, अगर मान लो दिल्ली का बात करूं तो देखो, केंद्र में 7 सीटों बीजेपी के पास है, ठीक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं तो वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, और फिर अगर एमसीडी की बात करूं तो तीनों एमसीडी में बीजेपी है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि लोकल समस्याएं कुछ और हैं। जो लोकल लेवल पे, लोकेलिटी के लेवल पे हो सकता है कि हम किसी एक ऐसे वार्ड मेंबर या काउंसिलर या ऐसे पंचायत में हम ऐसे मुखिया सरपंच को चुने जो हमारे लिए कार्य करता हो, लेकिन साथ साथ हम जो है पूरे के पूरे जो है उस लहर में अगर हम देखेंगे, अगर भापेंगे कि यार हमको केंद्र पे तो मोदी को लाना है, लेकिन लोकल लेवल पे हम किसी निर्दलीय कैंडिडेट को वोट करना चाहते हैं या कोई अन्य पार्टी, तो इस वक्त इस परिस्थिति में जब हम ईवीएम दबाएंगे तो हम मन में शंका होगा, अरे चलो एक ही पार्टी को दबा देते हैं, क्या 3-4 पार्टियों का विश्लेषण और मूल्यांकन करना इतना आसान भी नहीं होता है। जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं वो तो विश्लेषण कर लेंगे, लेकिन आम लोग हैं उनको बोल दिया जाता है कि चलो भाई कमल के ऊपर बटन दबाना है, सब उसी पे दबा देंगे, हाथ या पंजा छाप पे दबाना है, सब उसी पे दबा देंगे। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह लहर जो होगा, पोलराइजेशन ऑफ वोट जो होगा, वह निगेटिव इम्पैक्ट करेगा लोकल पार्टी पे। और साथ साथ कुछ ऐसे भी कंसर्न होते हैं कि भाई अब एक साथ चुनाव तो करवा देंगे, लेकिन मान लो किसी एक राज्य की सरकार है, वह बहुमत खो दी, या मान लो कि केंद्र सरकार कहीं सरकार है वही बहुमत खो दी, और वो 2 साल ही उसकी सरकार चली, तो क्या फिर 2 साल में चुनाव होगा? और चुनाव होगा अगर 2 साल में, तो फिर यह लाने का फायदा क्या होगा? और मान लो अगर हो गया ऐसा, तो मान लो किसी एक राज्य सरकार की जो है सरकारें गिर जाती है, तो क्या उसका चुनाव तुरंत करवाया जाएगा, या फिर वो 3 साल वहाँ कौन शासन करेगा? 3 साल के लिए अगर मान लो 2 साल सरकार जो है बहुमत में रहती है, उसके बाद बहुमत खो जाती है और वहाँ की असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, तो आने वाले 3 साल कौन शासन करेगा? तो ये सब सारी चीज़ें हैं, सारी समस्याएं हैं, सारे कंसर्न हैं जो भी इसमें देखा जाएगा। और सबसे बड़ी पेचीदा ये है कि इस पूरे के पूरे वन नेशन वन इलेक्शन को कराने के लिए वी हैव टू फर्स्ट amend some article of our constitution for simultaneous election change require, कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है, जिसमें कि अनुच्छेद 83, 85 और 172, ठीक है, आर्टिकल 83, 85 एंड 172, अनुच्छेद 83, 85 और 172 में संशोधन करना पड़ेगा। और साथ साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 में भी हमें कुछ अमेंडमेंट करने होंगे, तभी हम इस नियम को लागू कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि देयर वेर 2 फेसेस ऑफ द सेम कॉइन, और कह सकते हैं कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज साथ साथ चलता है। आपको कुछ अगर इसमें लाभ भी दिख रहा है तो कुछ इसमें चुनौतियां भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, उसे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन का। आज हम इसे अब यही सम अप करते हैं। एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, then like it, share it as well as subscribe it. Also press the bell icon. And if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day. Jai Hind, Jai Maa Bharati.